चलो अब देखो, हमने जो पहला फेज देखा था ना प्रॉब्लम, व्हाट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, उसको हम देखते हैं कैसे प्रॉब्लम्स स्कोप करते हैं। क्या होता है, देखो मान लो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो एज ए एआई इंजीनियर, तुम इंजीनियर बन चुके हो, एआई पे काम करते हो, एआई इंजीनियर हो, एआई सारे सिस्टम बनाते हो तुम, ठीक है। तब तुम्हें यहाँ पे क्या होता है कि जब भी तुम्हें कोई एआई प्रोडक्ट बनाना होता है, नहीं एआई वाले जो सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, एआई सॉल्यूशंस बनाते हैं, एआई रोबोट्स बनाने होते हैं, कुछ भी एआई से रिलेटेड जो भी चीजें बनानी होती है, तो उसमें क्या होता है, हमें पहले पता होना चाहिए प्रॉब्लम को अच्छे से कि क्या बनाना है। जैसे तुम एक मैथ का प्रॉब्लम बनाते हो, जब तक तुम्हें अच्छे से उस मैथ के प्रॉब्लम को समझते नहीं हो तब तक क्या होता है, वो सही से बनता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे भी तुम अगर कुछ बनाने जा रहे हो तो उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या बनाना है, क्या क्या उसमें और चीजें लेकर आना है। तो वो जैसे जैसे लेकर आते हो उसके हिसाब से क्या होता है, तब परफेक्ट बना पाते हो। नहीं तो आधा अधूरा अगर प्रॉब्लम को समझोगे तो क्या होगा, फिर दोबारा लगे रहोगे, और इसमें काफी पैसे लगते हैं मॉडल्स को बनाने में, तो उससे वेस्टेज भी काफी होंगे। इसीलिए प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे तुम एक चार जीपीटी यूज करते हो ना, क्यों जरूरी होता है, देखो चार जीपीटी तुम यूज करते होगे ना, तो चार जीपीटी में को बनाने में, सिर्फ उसको सिखाने में, ट्रेनिंग करने में, मतलब क्या क्या स्टेप्स थे, प्रॉब्लम्स को लाने में, प्रॉब्लम्स बनाने, प्रॉब्लम्स क्या था कि क्वेश्चन को आंसर करके, चार जीपीटी का प्रॉब्लम्स क्या था, क्वेश्चन को क्या करे, आंसर करे। फिर उसके बाद उसके लिए हमें डेटा उसके हिसाब से लाना पड़ेगा, लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का डेटा बनाना पड़ेगा, डेटा एक्वाइजेशन हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं ना। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डेटा को क्लीनिंग, उसको और उसको एनहांस करना पड़ा होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल ट्रेनिंग। तो मॉडल ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने क्या करा होगा, उसको इवैल्यूएशंस करना होगा, टेस्ट करा होगा, फिर उसके बाद डिप्लॉय करा होगा। अब सोचो इस सारे प्रोसेस में वो जो कंपनी बनाई है जिसका नाम क्या है, ओपन एआई, उसका खर्चा आया होगा कम से कम 10,000 करोड़ से ज्यादा आया होगा। 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ से ज्यादा। तो सोचो अगर प्रॉब्लम्स को अच्छे से नहीं समझेंगे, बार बार उसी को रिपीट करेंगे तो कितना ज्यादा खर्चा लगेगा। 10 रुपए नहीं, 10,000 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे वैसे जब प्रॉब्लम्स बड़े होकर जब तुम इंजीनियर्स बनोगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बनाओगे, तो वहाँ पे ये सारी चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखो, अब प्रॉब्लम स्कोपिंग क्यों जरूरी है, इसको ध्यान से देखो। अब मान लो तुम्हें एक प्रॉब्लम दिया किसी कंपनी ने, तुम मान लो किसी वेदर वाले कंपनी में काम करते हो, जहाँ पे वेदर के बारे में या मौसम विभाग वाले कंपनी में काम करते हो, मान लो तुम इसरो में काम करते हो, या किसी और कंपनी में जहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्स रिलेटेड चीजें पर रिसर्च करते हैं। तो उसमें मान लो तुम्हें ये कुछ बोला जा रहा है कि हमें एक ऐसा एआई सिस्टम चाहिए जो क्या करे, हमें प्रेडिक्ट करके बताए कि क्या कल बारिश होगी। लोग जब भी मतलब टाइम डाले, किस टाइम में किसी जगह पे बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना। तो तुम्हें प्रॉब्लम मिल गया। तो अब ये देखो, ये वन लाइनर प्रॉब्लम है, विल इट रेन टुमारो। देखो ये तो सिंपल है, कोई भी बोलेगा कि इसमें क्या समझना है, तो प्रॉब्लम सिंपल है कि यही बताना है कि प्रॉब्लम कल बारिश होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है प्रॉब्लम, ये तुम्हें वन लाइनर सिर्फ हेडलाइंस है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे अब देखो कहां पे विल इट रेन टुमारो, कहां पे, वेयर, ये भी जरूरी है ना। प्रॉब्लम्स देखो, प्रॉब्लम्स में क्या है, कहां पे, वेयर, कहां पे बारिश होगी। अब मान लो तुम जैसे कि दिल्ली में अलग टाइम पे बारिश होती है ना, चाहे तुम बेंगलोर में जाओगे तो अलग टाइम पे बारिश होती है, मुंबई में जाओगे तो अलग टाइम पे बारिश होती है ना। वहां के वेदर अलग होते हैं, दिल्ली के वेदर अलग होते हैं, बेंगलोर के वेदर अलग होते हैं। वहीं तुम और जाओगे उधर लद्दाख साइड में जाओगे, उधर का वेदर अलग होते हैं, है ना। कश्मीर साइड में वेदर अलग होते हैं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और भी अच्छे से प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे कि जगह पे भी डिपेंड करती है कि बारिश होगी, टेम्परेचर्स, वहाँ के अभी करंट टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितना है, मतलब हवा में ह्यूमिडिटी जो वायु होता है ना, एयर, उसमें ह्यूमिडिटी कितना है वो भी डिपेंड करती है। और पिछले कितने दिनों से वहाँ बारिश नहीं हुई है, और इसके अलावा वहाँ के अभी इन्वायरमेंट कैसे हैं, ये सारी चीजें भी वहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट होता है कि वो बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स को और अच्छे से एक्सप्लोर करके समझना ही ये स्कोप्स हमें बताता है ना, प्रॉब्लम स्कोपिंग। अब चलो हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग कर लिए, मान लो कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाया, जैसे मान लो मुझे एक इमेज है, अब इसमें डॉग है या कैट है, इस इमेज में ये हमें आइडेंटिफाई करके देना है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये बड़ी सिंपल सा है, इमेज देखोगे और इमेज दिया, उसमें अगर डॉग होगा तो बताएगा डॉग, नहीं तो कैट होगा तो कैट। दो ही चीज करना है, दूसरा ज्यादा चीज अभी नहीं करना, छोटा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या, इसे ये बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा स्कोपिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या सिंपल एक इमेज आएगा, उसमें डॉग या कैट का इमेज होगा, किसी के एक का होगा, तुम्हें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे तुम्हें नहीं बताना है, तुम्हें ऐसा बनाना है कि मशीन बताए, मशीन को हम दिखाएं, वो बताए कि अच्छा इमेज में कैट है या डॉग है। जैसे बच्चों को हम बोलते हैं ना, बताओ ये क्या है, बोलता है डॉग, बोलता है क्या है, कैट।
क्यों, छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता, तुम्हें पूछूंगा तो तुम बता दोगे, ठीक है। तो उसी तरह इसको भी सिखाना है ताकि मशीन भी बता पाए, मशीन भी समझ पाए। हम जैसे देख कर बता पाते हैं, उससे मशीन के दिमाग नहीं होते, बट सीख के वो वीडियोज और फोटोज के थ्रू हम बता पाए, समझ के डिसीजन ले पाए, ठीक है।